ये बच्चे आगे बढ़ करके गए हैं। मेरे गांव के, मेरे पूरे क्षेत्र के सभी बच्चे इसी तरह से, चाहे वो कहीं भी पढ़े, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसी तरह से उन्नति करके जाएं तो हमें अच्छा लगता है। हमें अच्छा नहीं लगता है, हमारा खून बढ़ जाता है, हमारी उम्र कम से कम 10-5 दिन बढ़ जाती है। हमें इतनी खुशी होती है जब हमारे बच्चे हमारे सामने इतनी बड़ी उन्नति कर रहे होते हैं। जो उन्नति रूपी फल है उनको तोड़ करके देते हैं, तो भाई साहब हमें बहुत अच्छा लगता है। वो इतना फल स्वादिष्ट लगता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे चाचा श्री सौ प्रसाद जी का विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नयाशुभ। सभी लोग तालियां बजा करके स्वागत करें बाबा श्री का। मैं अपने बड़े भाई बादशाह जी से निवेदन करता हूं, बादशाह भैया जी जहां भी हों मंच पर आए। और स्वामी जी, बादशाह भाई साहब, बड़े भाई साहब पधारें। और नहीं वो दूसरे को और किसी को। ओम प्रकाश हलवाई जी, ओम प्रकाश हलवाई जी आए। ओम प्रकाश हलवाई जी आए और मुंशीलाल भूत प्रधान जी का स्वागत करें। मैं अपने बड़े भाई बादशाह जी से निवेदन करता हूं कि हमारे बीच में हमारे स्वामी जी उपस्थित हैं। स्वामी जी का स्वाफा बांध करके सम्मान करें। ओम ओम स्वास्ति पंथा मनुचरेम सूर्याय चंद्रमसाविव पुनर्दत्ता दन्ता जानता संगमे मही। मैं विष्णु स्वरूप जी से अनुरोध करता हूं, विष्णु स्वरूप मेरे बड़े भाई, छोटे भाई जाट भैया पधारने का कष्ट करें। प्रधान जी, मुंशीलाल जी, प्रधान मुंशीलाल जी खड़े हो जाएं। ओम प्रकाश हलवाई जी, मेरे लघु भ्राता ओम प्रकाश हलवाई जी स्वाफा बांध करके उनका सम्मान करें। भूतपूर्व प्रधान छोटेलाल जी, छोटेलाल जी, मैं पंडित रामपाल जी से निवेदन करता हूं वो मंच पर आए। पंडित रामपाल जी, हमारे चैना चौधरी जी, पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, चैना चौधरी जी आए। मैं अपने मां साहब से निवेदन करता हूं, हरभजन सिंह से, कि हमारे जाट भैया का स्वागत करें। हाँ, इनका स्वागत करो, आप ही कराओ। छोटेलाल प्रधान जी आए और हमारे पंडित जी रामपाल सिंह, रामपाल जी जो हैं पंडित जी महाराज, इनका स्वागत करेंगे। तालियां बजाओ भाई।
करो तो। हाँ रामपाल जी जरा प्रधान जी का स्वागत करें। देवी चरण काका है क्या यहाँ? मैं मां साहब जी से अनुरोध करता हूं, मां साहब जी, मास्टर हरभजन सिंह पंडित जी का स्वागत करें। नहीं आप करो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ भूतपूर्व प्रधान महाराज सिंह जी, मैं महिलाओं से निवेदन करता हूं कि इधर आ जाएं, जो अमरूद का पेड़ खड़ा हुआ है यहाँ बिछा, यहाँ ये चटाई वटाई बिछी हुई है, इधर बैठ लें। अब बादशाह भाई साहब आए, मां साहब जी इनका स्वागत करेंगे। राजन सिंह भाई साहब, राजन सिंह हारवारे आने का कष्ट करें। अरे महाराज सिंह प्रधान जी आए, हमारे चैना चौधरी इनका स्वागत करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम हाँ भैया, हमारे बीच में राजन सिंह जी आ गए हैं। हेलो शस्त्रा जी से निवेदन करता हूँ कि इनका भी स्वागत करें। हाँ भैया, किसान नेता विनोद नेताजी और सुनील दोनों इधर मंच पर आ जाएं। विनोद नेताजी। हेलो हाँ भैया, ठेकेदार रघुराज जी, ठेकेदार रघुराज जी जहां भी हो मंच पर आए। रघुराज जी, मां सब आगे बताओ। हाँ भैया, क्या नाम है साइकिल वाले का? एलिस सन ऑफ श्याम सुंदर, एलिस सन ऑफ श्याम सुंदर अपने माता पिता और परिवारजनों के साथ मंच पर आए। एलिस भैया क्यों देर कर रहा है? एलिस बाबू साइकिल लेने में क्यों देर कर रहा है? तेरा इंतजार किया जा रहा है बड़ी बेताबी से। एलिस कहाँ है?
भैया रघुराज जी का स्वागत करेंगे। जितेंद्र यादव, मास्टर जितेंद्र यादव, सन ऑफ श्री हरभजन सिंह यादव। ठीक से बांधना सीखो भैया स्वाफा, ये हमारी पुरानी संस्कृति है। हाँ बहुत बढ़िया। तू अब बुला देते बोला। हाँ भैया, जितेंद्र कुमार बोला कहाँ है? मंच पर आ जाए। देखो भैया, भीड़ कब तक बैठी रहेगी? मैं श्याम सुंदर जी से कई बार अनुरोध कर चुका हूँ, उनके बच्चे का नंबर पहले है, अभी तक कोई आ ही नहीं रहे। राजेंद्र भैया इनको बुलवाओ। दूसरे नंबर के कुमारी पूनम डॉटर ऑफ ब्रखवान सिंह, इनकी माताजी संजू देवी, और परिवार को लेकर आ जाओ भैया। देखो भीड़, वास्तव में हम कब तक रोक पाएंगे भीड़ को? हाँ भैया, पहले नंबर वाला बच्चा अभी थोड़ा लेट है, तो बेटी पूनम आ चुकी है, उसके माता पिता आ जाएं, उसके माता पिता और परिवारजन जो भी हैं आ जाएं। हाँ जी, इसके लिए आरकेटी के प्रबंधक जी जो हैं राजकुमार गुप्ता जी, और मैं अपने मंचासीन सभी लोगों से निवेदन करता हूं जो खड़े हुए हैं थोड़ा साइड से हो जाएं, सभी लोगों को ये सीन दिखाई देता रहे। जो मंच के नीचे हैं, थोड़ा मंच को खाली छोड़ें। बहू कहाँ है? देखो, हाँ कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ पर महिलाओं में अभी इतना उत्साह नहीं है भैया राजन सिंह जी, महिलाओं में इतना उत्साह नहीं है कि उसका बच्चा, बेटी या बेटा उच्च श्रेणी में पास हुआ है तो उसके सम्मान के लिए उसके साथ भी आ जाए। यहाँ ये अपना पिछड़ापन दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मुझे कितनी खुशी हो रही है, मुझे ही नहीं हो रही है, आप जितने लोग देख रहे हैं आपको अथाह खुशी हो रही है कि जो बच्चे हाँ भैया 82.5% के साथ 82.66% के साथ बेटी पूनम, जिनके पिताजी ब्रखवान सिंह साइकिल का पुरस्कार लेते हुए। सभी बच्चे बैठ जाएं। और मुझे दिख रहा है भीड़ और बच्चों में कितना जोश है, और ये जोश बरकरार रहना चाहिए। इन बच्चों को भी साइकिल लेनी है। और आगे की कड़ी में एलएस भी तैयार होकर आ चुके हैं। देखिए मेरे गांव के लोग भी कितने धनी हैं, धनी कि इनकी बेटियां बेटों से कम नहीं है। बेटी के ऊपर देखिए नोटों की बौछार हो रही है, केवल और केवल इस बेटी की मेहनत। बहुत सुंदर, अब बहुत सुंदर।
हाँ बच्चे हो, मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की। अभी पत्रकार वार्ता हो रही है। सभी लोग शांति का दान दें। देखिए, मैं अपने पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और भैया पत्रकार बंधुओं का ताली बजाकर स्वागत करें। और हमारे किसान नेता विनोद यादव जी बेटी पूनम को टी शर्ट पुरस्कार करते हुए विनोद यादव छोटे लाल प्रधान जी के छोटे नहीं बड़े सुपुत्र हैं। हाँ भैया, हमारे बीच में एलेस कुमार सन ऑफ श्याम सुंदर जो थोड़ा लेट हो गए थे वो आ चुके हैं। और तीसरे नंबर पे कौन है? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। अरे बहुत सुंदर। देखिए, महुआ खेड़ा के ग्राम प्रधान सुभाष चंद्र जी, इनका कितना अच्छा सोच है, जिन्होंने शब्दकोश जो बच्चे पुरस्कृत किए जा रहे हैं उनको एक एक शब्दकोश दे रहे हैं अपनी तरफ से। ये शब्दकोश देने के मां साहब इस बेटी को शब्दकोश के लिए दें। हाँ, विनोद नेताजी जो किसान नेता हैं, विनोद कुमार किसान नेताजी, इन्होंने बच्चों को टी शर्ट भेंट की है और 5 बच्चों को भेंट कर रहे हैं। हाँ, सुनील यादव सभी बच्चों को पेन भेंट कर रहे हैं जिसकी कीमत अच्छी है। और हमारे चौब सिंह पहलवान ओम पब्लिक स्कूल के प्रबंधक जी का सम्मान कर रहे हैं। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। भारत माता की, भारत माता की। देश पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, देश पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की वंदे
बंदे बच्चे हो, बैठ जाओ। बहुत तुम्हारा देखो, इसी तरह से तुम्हारा भी सम्मान करेंगे। तुम इसी तरह से पास होकर के आओ, तुम्हारा भी सम्मान करेंगे। सभी बच्चे बैठ जाएं, बैठ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ। सभी जो बड़े बड़े मेरे सहपाठी हैं, युवा हैं, सभी बैठ जाओ। देखो माता बहना कितनी आराम से बैठी हुई हैं, बिल्कुल शांति पूर्वक बैठी हुई हैं। हाँ, इसका तो पूरा हो गया। अब दूसरी, हाँ जी, एलिस। क्षमा चाहेंगे भैया, बीच में मैंने मना भी किया लेकिन प्रधान जी नहीं माने, पहलवान जी, और उन्होंने बीच में ही सम्मान करना शुरू कर दिया। मैं चाहता हूं अभी उन सब का सम्मान होने के बाद मैं तो तुम्हारे घर को चाहता हूं कर लिया। हाँ भैया, ये हो गया। अब हाँ जी, एलिस कुमार सन ऑफ श्याम सुंदर, जो हाई स्कूल की परीक्षा में मेहनत, अपनी मेहनत से, अपने प्रयत्न से, अपनी पढ़ाई से 82.82% अंक प्राप्त करके इन्होंने महुआ खेड़ा के ओम पब्लिक स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मास्टर साहब की तरफ से इनको एक साइकिल भेंट की जा रही है, और साइकिल के साथ साथ में विनोद कुमार जो किसान नेता हैं, वो इनको एक टी शर्ट भेंट कर रहे हैं। महुआ खेड़ा के डॉक्टर बीएस यादव भेंट करता है। ये थोड़ा लेट हो गए थे बच्चे, इसकी वजह से डॉक्टर बीएस यादव इनको पुरस्कृत कर रहे हैं, और साथ साथ में हमारे अन्य लोग भी पुरस्कृत कर रहे हैं। ग्राम सभा महुआ खेड़ा के प्रधान जी सुभाष चंद्र वाल्मीकि जी एक शब्दकोश और उदयवीर सिंह इनको पेन भेंट करके इनको सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है इनके माता पिता का। मेरे पत्रकार बंधु उससे उनका इंटरव्यू लेंगे, और मेरे सभी लोग बिल्कुल शांत प्रिय रहेंगे, आवाज कोई नहीं निकालेगा। ओम। हाँ, विनोद नेताजी टी शर्ट से एलिस यादव का स्वागत करते हुए श्याम सुंदर के परिवारी जनों में से कम 200 आदमी बैठेंगे। यहाँ 4 दिखाई ना दे रहा, और 5 हाईवे की टाइम पे देखो। मैंने दिमान सिंह सुपुत्र राजेंद्र सिंह से कहा भी नाम लेकर, लेकिन उठ के ना आए भैया। भैया, रीना डॉटर ऑफ
सुंदर, बहुत सुंदर। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए। रीना सुरेश सिंह। एक तो ये है रीना कौन? सुरेश बिल्लू की। अच्छा अच्छा। विशाल इन्हें इन्हें का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम। रीना यादव, कुमारी रीना यादव, डॉटर ऑफ सुरेश सिंह, अपने परिवार सहित आए मंच पर। इसके बाद में विशाल। हाँ भैया, अभी हमारे पत्रकार बंधुओं ने जो प्रेस वार्ता की है, उसके साथ ही साथ मैं एलएस यादव को यहाँ आपके सामने दो शब्द कहने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। एलएस यादव। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं एलिश यादव, द स्टूडेंट ऑफ एचपी सर, मुवाखेड़ा आगरा। मैं इस स्कूल में पढ़ा, इस स्टेज तक आया, जिसमें कहीं ना कहीं श्रेय मेरे पेरेंट्स एंड माय डियर ब्रदर्स एंड माय टीचर एचपी सर। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस स्टेज पर मैं आया, जितना भी मुझे क्रेडिट दिया जाता है, मैं अपने सर और अपने बुजुर्गों को देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुंचने के लिए मुझे आशीर्वाद दिया। एंड माय पेरेंट्स नेम आर मिस्टर श्याम सिंह यादव एंड एसएमटी शांति देवी। First of all, thank you sir for giving me this beautiful opportunity to introduce myself in front of you. I belongs to Blaze, Muwakheda, Post Karkheda district, Agra. If I talk about my qualification, so I have achieved 82.33% in high school examination. And I have done high school and now I am concentrating on class 11. So, I read in SMS College, Ghadi Chandan, Agra. And the principal of SMS Inter College, the Mr. Shivraj Singh Yadav. And my coaching center, Tomar. And my coaching center is Home Public School, Muwakheda, Agra. The director of public school is Mr. H.V. sir. And my ideal person, जिन्हें मैं अपना श्रेय देना चाहता हूँ, जो जितना भी श्रेय देना चाहता हूँ, माय पेरेंट्स एंड माय टीचर्स, जैसे कि मेरे बगल में खड़े हैं
श्री मुरारी सिंह इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल श्री शिवराज सिंह तोमर जी, और माय पेरेंट्स एंड माय टीचर्स एंड माय ऑलवेज टाइम आइडियल पर्सन डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव, द फाउंडर ऑफ राधा माधव हॉस्पिटल आगरा। मैं आपसे ये वायदा करता हूँ, ये जो मुझे प्राउड फील हो रहा है, और इसके साथ मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस स्टेज पर मैं आजा ये सम्मान प्राप्त किया, इसी सम्मान को मैं अगली बार भी प्राप्त करना चाहूंगा और पूरी कोशिश 100% लगा दूंगा कि अगली बार भी मैं इसी सम्मान को प्राप्त करूं। धन्यवाद। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ये बच्चा इसी तरह से उन्नति करते रहें और अपने परिवार का, माता पिता का, गुरुओं का और क्षेत्र का नाम आगे बढ़ाते रहें। ओम शांति। हाँ, कुमारी रीना, डॉक्टर सुरेश सिंह। हाँ जी, हाँ, इस बेटी को डॉक्टर राजवीर सिंह और हमारे स्वामी हाँ जी, हाँ भैया देखो, मैं भी मन की बात समझ रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे भूखे और प्यासे बैठे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, बहुत जल्दी करवा रहा हूँ, बहुत जल्दी, लेकिन जोश की वजह से होश नहीं खो रहे, बैठे हैं बेचारे। हाँ भैया देखिए, बेटी रीना कुछ दो शब्द अपनी मेहनत के आपके सामने बोलना चाह रही है। रीना। Good morning, all of you. My name is Reena Yadav. I speak to him. Thank you. Thanks to all HB sir and Nitendra sir and Jitendra sir and all of you. And my father name is Mr. Suresh Singh and my mother is SMT Savitri Devi.
My father is a farmer and my mother is a housemaker. If I talk about my family background, thank you. देखिए, इस बेटी ने कुछ शब्द अंग्रेजी में बोले। अब इनके बाबा कौन सी भाषा बोलेंगे, सुनिए। हाँ साहब, एक बात मैं बोल रहा हूँ भाई, सिकंदर को राम राम है भैया। बच्चा इतने पढ़े तो ये साइकिल का मिली है, ज्यादा से ज्यादा इनाम मिले। ये चाहू इनाम ज्यादा नाना जैसे की होगी और ज्यादा पढ़ेंगे भैया तो ज्यादा कौन सी इनाम मिलेगी। श्याम सुंदर जी, एक गलती कर गए हो आप, आइए। और हमसे भी हुई है। हाँ भैया, विशाल यादव, सन ऑफ धर्मवीर सिंह। कौन है धर्मवीर? प्रभु को। हाँ भैया, विशाल सन ऑफ धर्मवीर सिंह और इनके परिवारीजन मंच पर आ जाएं। इनको साइकिल भेंट करेंगे शिवराज सिंह तोमर एंड पंकज यादव करवना। हाँ जी, विशाल यादव। हाँ, प्रभुदयाल जी। हाँ भैया, विशाल यादव की माताजी, विशाल यादव की माताजी गीता देवी, सुशीला, छोटी बहन को नाम है गीता, इसलिए कंफ्यूज हो गया मैं। सुशीला और गीता दोनों आओ, और भी इनकी बुआ। देखो जाते कहते हैं ऐसे आओ तो परिवार, पता नहीं कहा लोग कर रहे। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। चलो आगे बैठ जा, देव एक आगे पीछे कहीं चुकड़ रहा है। ठीक हो रहेगी, बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, साल हो गया। ये क्या है? सोनम यादव लड़की है। हाँ,
जगत सिंह। इससे आगे कुमारी सोनम यादव, जगत सिंह। कुमारी सोनम यादव, डॉटर ऑफ जगत सिंह, विद परिवार के मंच पर आए। ये तने लग रहे हैं, ये बीच छाती पे लगा, तो बीच छाती पे लगा। कुमारी सोनम यादव, डॉटर ऑफ जगत सिंह यादव, अपने परिवार सहित आए हमारे बीच में। डॉक्टर हरिओम जी पधार रहे हैं, वो मंचासीन हो। विशाल अपने 2 शब्द बोलेगा। विशाल भैया, नेक और गर्मी में नेक और सहन करो आज को दिन। मैं अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि जितने लोग हमारे बैठे हुए हैं उनको सबको पानी पिलाने की व्यवस्था कर दें। हेलो, सर्वप्रथम मैं आपसे नमस्कार करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, thank you sir for giving me this beautiful opportunity to introduce myself in front of you. Sir, my name is Mr. Vishal Yadav, a student of HV sir. My parents' name are Mr. Dharmi Singh and SMT Susila Devi. And if I talk about my family background, my father is a farmer and my mother is a housemaker, and I read in SMS Inter College, Gadi Chandan, Agra. The director of SMS Inter College is Mr. Sivraj Singh Tomar, and I am Indian, so I love my India. धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात। रीना, जो बेटी अभी सुरेश चंद की बेटी जो गई है, वो रीना मंच पर उनके बाबा बुला रहे हैं। आ रही है। कौन की? जो तुम देखिए, सुशीला जी का स्वागत सम्मान यहाँ मैडम के द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद। देखो रीना, इधर आ जाओ। देखो कितनी खुशी की बात है कि जो कुमारी रीना है, इसके बाबा का उत्साह देखिए कि ये अपनी नातनी को भेंट करना चाह रहे हैं। बहुत सुंदर। बच्चे तालियां बजाओ। भारत माता की, भारत माता की। देश पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की वंदे वंदे। बहुत सुंदर। आप शांतिपूर्वक बैठ जाएं, बस थोड़ी देर की बात और है। हाँ जी, सोनम। हाँ भैया, सोनम यादव, कुमारी सोनम यादव, जगत सिंह यादव परिवार सहित आए, परिवार सहित आए। श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर भैया, श्याम सुंदर पहले भी बुलाया, आ जाओ। आप कहाँ हो?
श्याम सुंदर और श्याम सुंदर की पत्नी धर्म पत्नी दोनों आए। जगत सिंह विद पत्नी के आ गए, चलो बेटी के पास पहुंचो। हाँ भैया, माता प्रसाद जी। सोनम यादव, कुमारी सोनम यादव और उनके परिवारीजनों का स्वागत सम्मान है। मंच पर आ जाएं और उनके ताऊ माता प्रसाद, चाचा, बंधु जो भी हैं साथ आ जाएं। और एक विशेष सूचना, ये पांचों बच्चे जिनको साइकिल पुरस्कृत हुई है, वो पांचों बच्चे मंच पर आ जाएं। इनको चौधरी चरण सिंह जी कुछ पुरस्कार के लिए बुला रहे हैं। चरण सिंह आरबीएस वाले, पांचों बच्चे मंच पर आ जाएं। आज चौधरी चरण सिंह मंच पर आ रहे हैं। श्याम सुंदर जी कहाँ है? सोमा आज इसको भेंट करने के लिए मैं जो है मुंशीलाल प्रधान, छोटेलाल प्रधान और महाराज सिंह प्रधान, तीनों भूतपूर्व प्रधानों से अनुरोध करता हूं, तीनों भूतपूर्व प्रधानों से अनुरोध करता हूं कि आप आए और आकर के इस बेटी को पुरस्कार भेंट करें, बेटी को पुरस्कार भेंट करें। हाँ भैया, सुभाष प्रधान, अरे सुभाष चंद्र वर्तमान प्रधान, जितने प्रधान है हमारे सब आ जाए, भूतपूर्व हो चाहे वर्तमान हो, भविष्य वाली बात अलग है। हाँ जी, लगो भाई। देखिए, ये पांचों बच्चे लाइन में खड़े हो जाएं। हमारे चौधरी चरण सिंह जी जो आरबीएस स्पोर्ट वाले हैं, वो उनको कुछ भेंट करना चाह रहे हैं। बहुत सुंदर। छूले आदत दे, ऊपर आदत दे, पांचों को फोटो ले ले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो, किसी महान पुरुष ने कहा है कि आप उम्मीद करके, आप विश्वास करके कोई बीज बो करके तो देखिए। जब आप बीज बोएंगे तो अंकुरित होगा,
बड़ा होगा, विस्तार को पकड़ेगा, फलेगा, फूलेगा और सबको आनंदित करेगा। अब ये पुरस्कार वितरण समाप्ति की तरफ है। मैं मेरे बीच में किशन देवी इंटर कॉलेज करवना, वहां के प्रबंधक जी श्री पंकज यादव जी उपस्थित हैं और शंकर देवी मैं भूल गया, और हमारे शिवराज सिंह हैं जो मुरारीलाल इंटर कॉलेज के प्रबंधक भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, और मास्टर हरभजन सिंह ओम पवलक के प्रबंधक जी, ये तीनों खड़े हो जाएं। आर्य समाज महुआ खेड़ा की तरफ से इनको सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करना चाहूँगी, और आप सभी तो जानते हैं कि मेरा नाम सोनम है, और नहीं जानते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं सोनम बोल रही हूँ महुआ खेड़ा से, और मैं इस मुकाम पर पहुँच के बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं इस मुकाम तक पहुँची। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ अपने छोटे बहन भाइयों से कि वो मेरी तरह और हम सब पांचों बच्चों की तरह लगन से पढ़ाई करें, जिस कारण आप सब भी हमारे जैसा पुरस्कार प्राप्त कर सकें। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपना श्रेय अपने सर HB सर को देना चाहती हूँ, और अपने पेरेंट्स, अपने पिता और माता को देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं पढ़ाई में बहुत लगन से पढ़ी और मैंने इस मुकाम तक पहुंची, और मैंने ये सर से अपना पुरस्कार प्राप्त किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ अपने छोटे बहन भाइयों से कि वो लगन से पढ़ाई करें और अपने माता पिताओं का नाम रोशन करें। और मैं यह चाहती हूँ कि मैं आगे और मुकाम तक पहुँचूँ, जिस कारण मुझे ये पुरस्कार मिला है, और आगे भी मुझे ये पुरस्कार मिले। मैं यही कहना चाहती हूँ। अगली साल मैं इस स्वागत को स्वीकार करूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं लगन से पढ़ाई करूँगी और मेहनत करूँगी। सर ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया, और मेरे पिता ने। मैं इन दोनों को ही सबसे प्रथम श्रेय देना चाहती हूँ, क्योंकि यही मेरे जीवन के सबसे पहले और श्रेय देने वाले हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, और इन्हें बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, किसान नेता विनोद यादव जी ये इन 6 बच्चों को बुलाना चाहते हैं, जिनमें कुमारी अनुष्का डॉटर ऑफ फूल किशोर मंच पर आ जाए, ऋतु डॉटर ऑफ राकेश यादव मंच पर आ जाए, तनु यादव डॉटर ऑफ रुस्तम सिंह मंच पर आ जाए, गीता यादव डॉटर ऑफ दयाराम मंच पर आ जाए, प्रिया कुमारी प्रिया डॉटर ऑफ ओमीर सिंह मंच पर आ जाए,
और लक्ष्मी यादव डॉटर ऑफ उदयवीर सिंह, मंच पर आ जाओ। ये वो बच्चे हैं जिनका मुझे बड़ा गंभीर झटका लगा, नहीं तो आज मेरी 11 साइकिल बटी होती तो मुझे और बड़ी खुशी होती। ये 6 बच्चे मेरे लटकते हुए नंबरों में रह गए। इनको किसान नेता विनोद यादव पुरस्कृत कर रहे हैं और इन बच्चों से मैं यही उम्मीद रखता हूं कि इस बड़ास को इंटरमीडिएट में निकाल देना और फिर से साइकिल के अधिकारी बन जाए। देखिए, आपके बीच में जो मेधावी छात्र हैं उनको पुरस्कृत किया गया, आपको कितनी खुशी हुई। और ये उच्च शिखर पाने के लिए हाँ, इन बच्चों का किसान नेता विनोद यादव ने बड़ा मनोबल बढ़ाया है, क्योंकि ये बच्चे थोड़े से निराश हो गए थे, क्योंकि 1-1, 2-2, 4-4 नंबर से रह गए बेचारे। तो मैं इनका मनोबल तोड़ना नहीं, जोड़ना चाहता हूं कि चिंता मत करो, इंटरमीडिएट में पहले साइकिल तुम्हें मिलेगी। और इसके बाद दौड़ वाले बच्चे तैयार हो जाएं पुरस्कार के लिए। और एक बार तालियां। देखिए, कोशिश तो मैं ये चाहता हूं कि क्षेत्र के बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। कितना पहुंच पाते हैं, कितना खरा उतर पाते हैं। और तब तक ये स्वागत हो रहा है। मैं उस भीड़ में से निकले हुए उस लाल सोनवीर यादव से चाहता हूं कि बेटा आओ और 2 शब्द अपने मुखारबिन से जनता के सामने कहो। सोनवीर यादव 2006 के विजेता हैं, ये भी साइकिल विजेता है सन 2006। सोनवीर भैया ऐसी बातें बताना जिस तरह से तुम आगे बढ़े हो, तुम्हारे पीछे इनकी कतार लग जाए। जब हमारे सपने साकार होंगे, तुम्हारे पीछे इनकी कतार लग जाए और तुमसे भी आगे निकलें, ऐसी चीजें इनको बताइए, वो गुरु मंत्र दीजिए। सबसे पहले यहाँ मौजूद मुख्य अतिथि और सारे अध्यापक और छात्र और सारे दर्शकों को मेरा अभिवादन। अरे सर्वामत मुख्य अतिथि के रूप में इनके ससुर साहब डॉक्टर BS यादव, ऐसे बोलो। तो अब मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। शुरुआत बच्चों को आगे बढ़ने की यहीं से होती है। जैसा कि 10th में सबके सामने साइकिल मिलना, ये सबसे बड़ा प्रोत्साहित करने का क्षण होता है और यही आगे बढ़ने की एक नींव होती है। और इसी मतलब यही जो है जुनून रहना चाहिए। 10th के बाद 12th में, 12th के बाद आगे जो भी फर्दर स्टडीज करें, जिसमें चाहे आप ग्रेजुएशन कुछ भी करें, इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें, या फिर आप खेल के क्षेत्र में भी जाएं, जिसमें भी जाएं, आपको यही सोचना है कि मुझे पहले से बेटर करना है और जो पहले मिला उसे मुझे कायम रखना है, जो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं उसे। और इस उत्साह के साथ अगर आप जाएंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी मंजिल आपसे दूर नहीं है। आपको हो सकता है टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए या फिर जल्दी मिल जाए, सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। इसी जोश के साथ जिन बच्चों ने भी यहाँ पर साइकिल अचीव की है या जो 1-2 नंबर से रह गए हैं, वो आगे अपना 12th का टारगेट करें। उसके बाद जो भी ग्रेजुएशन करनी है या जो भी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करनी है, जिस भी फील्ड में जाना है, इससे ज्यादा जोश के साथ जाना है और आप इजीली अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और हमेशा की तरह जैसे कि अभी 10th में आप अपने बिना नकल के ये चीजें अचीव की हैं, ऐसे ही आप आगे भी नकल से दूर रहें तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सफलता भी टाइम से मिलेगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद जी सोनवीर सिंह। मुख्य अतिथि को बुलवा दें क्यों? देखो कितना मौसम सुहाना हो गया है। अरे मास्टर बिमल जी मद्रासे जो पधारे हुए हैं, मास्टर बिमल जी मंच पर आने का, और उनके सभी साथी। हाँ जी, मद्रासे पधारे हुए बिमल जी जो हाँ भैया बीटू मास्टर साहब मद्रासे पधारे हुए, बीटू मास्टर जी, बीटू मास्टर जी। श्याम सुंदर जी अपनी पत्नी श्यामवती का रोल निभा रहे हैं। ओम स्वस्ति पंतामनुचरेण सूर्याय चंद्रमसाविव पुनर्ददता दनता जानता संगमे मही। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। प्रेम कुमार जो भी है आज हम मंच पर आ जाएं। प्रेम कुमार अंकुश और प्रेम कुमार। बस थोड़ी देर की बात है, सभी लोगों ने जितना शांति से हाँ भैया सभी बच्चों अच्छा हाँ भैया सुनील यादव जो डेयरी वाले हैं वो सभी ओम पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए पेन वितरण कर रहे हैं। सभी बच्चों को पेन वितरण कर रहे हैं सुनील यादव जी जो डेयरी वाले हैं। सुनील यादव वो सबको पेन वितरण कर रहे हैं। बड़े शांतिपूर्वक ढंग से बच्चे ले लो, अपनी इनाम स्वीकार करो, अल्लाह गुल्ला न मचाओ।
कौन की डरी है? नहीं नहीं, ये मालिक के वाले लगाए थे, मालिक। अरे हाँ भैया, मालिक जहाँ भी है वो मंच पर आ जा। मालिक देवी चरण, मालिक। हाँ भैया, मालिक जी, देवी चरण जी, हरभजन मास्टर साहब जी का स्वागत कर रहे हैं। मालिक साहब। हाँ भैया, नितिन कुमार आर्य हरभजन सिंह का स्वागत कर रहे हैं। नितिन कुमार आर्य मंत्रोच्चारण के साथ। आहा, मालिक साहब चांदी का पेन वेट कर रहे हैं। शिवराज मास्टर शिवराज जी। क्यों? आयुष्मान भाव। हेलो, देखिए इसी कड़ी में आगे दौड़ने वाले बच्चे और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जिन बच्चों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की है उनके लिए शील्ड है और
वो बच्चे तैयार रहे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पता नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से मुझे सम्मानित किया जाएगा, सपने में भी नहीं सोचा था। और इस गांव ने, और इस गांव से भी बढ़कर गांव मदरा ने किस तरीके से मदरा के मेरे नौनिहाल शिष्यों ने अपनी हृदय गति को बढ़ा करके मेरी धड़कनें बढ़ाई हैं। और मैं मदरा के बालकों से बड़ा भारी खुश हूँ, क्योंकि मेरा नाम भी बहुत ऊंचा किया है मदरा के बालकों ने। मदरा के छात्र छात्राओं ने सबसे टॉप पर मेरा नाम ऊंचा किया है। किया तो महुआ खेड़ा वालों ने भी है, लेकिन गांव महुआ खेड़ा जरूर बड़ा है, लेकिन शायद मेरे दिलो दिमाग से शिक्षा के क्षेत्र में मदरा आगे है। आप मानो न मानो, मदरा देखने में भले छोटा है, हाँ भैया, कक्षा 12 में जिन बच्चों की प्रथम श्रेणी आई है, एक साथ मंच पर आ जाइए। कक्षा 12 अपनी शील्ड के लिए एक बार में ही हो जाएगा, जल्दी हो जाएगी। कक्षा 12 60% से ऊपर सभी बच्चे मंच के ऊपर। रामनाथ पहलवान जी, भैया हाथ जोड़े की बात है, नेक और सहन करो, बस इधर आ जाओ। रामनाथ पहलवान जी आए, इन बच्चों को सम्मानित करें। आज ये बच्चा आपको कुछ सुनाने जा रहा है। हाँ, इंटरमीडिएट के छात्र मंच के ऊपर आ जाएं, छात्र छात्राएं सभी मंच के ऊपर आ जाएं। यहाँ उपस्थित सभी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं और समस्त ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नितिन कुमार है, मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। मैं पिता के ऊपर एक टॉपिक बोलना चाहता हूँ, जिसमें मैंने पिता के बारे में कुछ कहने की कोशिश की है। यूं तो पिता के बारे में कुछ कहना आसान नहीं होता, यूं तो पिता के बारे में कहना कुछ आसान नहीं होता। पिता की महिमा का गुणगान करना इतना आसान नहीं होता। फिर भी मैंने पिता के बारे में कुछ बताने की कोशिश की है। अगर हम कोशिश करें कि क्या होता है पिता, अगर हम कोशिश करें कि क्या होते हैं पिता। पिता जब हम बचपन में होते हैं, हमें जब कुछ समझ नहीं आता, हम कई लोगों से पूछते हैं कि कोई नहीं समझा पाता, लेकिन केवल पिता ही होता है जो हमें हर बात समझाता है। हर बात समझाने वाला इंसान होता है पिता, बहुत बुद्धिमान होता है पिता। जो भी चीज हम मांगते हैं जीवन में, वो हर चीज दिलाने वाला इंसान होता है पिता, बहुत धनवान होता है पिता। मैंने तो पिता के ऊपर एक व्याख्या की है। मैं जानता हूँ कि पिता की व्याख्या करना इतना आसान नहीं होता। संक्षेप में कहें तो भगवान होते हैं पिता, भगवान होते हैं पिता। जय हिंद, जय भारत। मेरा साहस मेरा सम्मान है पिता, मेरा साहस मेरी सम्मान है पिता। मेरी ताकत मेरी पूंजी मेरी पहचान है पिता। घर की एक एक ईंट में शामिल उनका खून पसीना, सारे घर की रौनक उनसे, सारे घर की शान है पिता। आई लव यू पापा।
ये इंटर में जो बच्चे 60% से ऊपर लेकर के आए हैं उन बच्चों का ये सम्मानित किया जा रहा है। इनको ये शील्ड दे करके सम्मानित कर रहे हैं ओम पब्लिक स्कूल की तरफ से। इसके बाद में हाई स्कूल में जो बच्चे 60% तक लेकर के आए हैं वो बच्चे भी आ जाएं। एक ग्रुप में फोटो करा लो, ग्रुप में फोटो कराओ। शील्ड लो। हाई स्कूल वाले बच्चे, हाई स्कूल में जो बच्चे 7% से अधिक लेकर के आए हैं या 60 तक हैं वो बच्चे आ जाएं। यशस्वी भाव, तेजस्वी भाव, वर्चस्वी भाव। आयुष्मान भाव। हाई स्कूल वाले बच्चे क्यों देर कर रहे हैं भाई? आ जाओ, आओ आओ। ऐसा कर लो मास्टर, लोग चलना शुरू हो जाए तो अपने आदमियों से कह दो वहां से बांटना शुरू कर दो। हाँ भैया, देखो थोड़ी सी मेहरबानी और करो। इतनी देर तक आपने इंतजार किया है, धूप सही है। मेरे 1.5 कुंटल लड्डू रखे रह जाएंगे अगर आप चले गए तो। हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है मेरा कि नेक और सही लो एक दिन मेरे नाम पे। आपके सामने आपके ही बालक बालिकाएं वही तो सम्मानित हो रहे हैं। कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं चल रहा कि आप बोर हो जाएं। आज मैं आरकेटी के प्रबंधक जी से निवेदन करता हूं। हाँ, मैं आरकेटी सर से अनुग्रह करूंगा कि भैया और एसके सर दोनों साथ मिलकर के इन हाई स्कूल के प्रथम श्रेणी प्राप्त सभी छात्र छात्राओं को आप पुरस्कृत करें। बच्चे पहचान करें, यही बहुत सारे हैं जो एनडीए और एयरफोर्स में निकालते हैं। चिंता मत करो, अब तुम्हारी जान पहचान है इनसे। एनडीए में भी निकालेंगे और एयरफोर्स में भी, दोनों के दोनों सर। कोई नंबर आ जान दो एनडीए भाई ने को। और आपके यहाँ आपके गांव का सबसे कम उम्र का बालक नितेंद्र कुमार यादव सन ऑफ हरिभजन सिंह, ये इन्हीं आरके सर का राजकुमार गुप्ता जी का ही पढ़ाया हुआ है, जो एयरफोर्स में इंग्लिश में 95%, मैथ और फिजिक्स में 84%, वो इन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद। बात एक अलग है कि सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो बात अलग है। और वो फिजिक्स और मैथ जिस तरह से लहरा रहा है वो और किसी की मेहरबानी नहीं, आरकेटी सर की मेहरबानी। और सोनवीर यादव पोल खोल रही है, ओले ओले। ये सोनवीर यादव भी तैयारी जब की थी तो आरकेटी सर से ही की है। देखो सोनवीर भी इन्हीं से तैयारी कर चुके हैं, धीरे धीरे पता चलता है। और भैया 2 मिनट, मैं 2 मिनट के लिए आरकेटी सर को आपके सामने ला रहा हूं। ताली बजाकर सम्मान करना और सुनो।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी गणमान्य सदस्यों को मेरा नमस्कार, सभी बच्चों को प्यार। कुल मिलाकर के उत्साह देख करके मेरा भी उत्साह बहुत बढ़ गया है। और कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चों ने जितनी मेहनत करी है, जो सफलता हासिल करी है, इसको और आगे तक ले जाएं। और उसको आगे तक ले जाने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है, सबसे बड़ा मूल मंत्र है ऑनेस्टी एंड क्वालिटी। जिंदगी में अगर सफल होना है, कहीं भी आगे जाना है, धोखे से आप थोड़े समय के लिए तो आगे जा सकते हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक जीतना है तो ऑनेस्टी चाहिए। और दुनिया में क्वालिटी के बिना कुछ नहीं रखा है, दुनिया में क्वालिटी के बिना कुछ नहीं रखा है। क्वालिटी एक मिसाल है, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है अपनी क्वालिटी से बना है। आज आरकेटी कैरियर क्लासेस से हजारों बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। आज मुझे 26 साल हो गए पढ़ाते हुए, हालांकि 26 साल का समय दिखता हूँ, लेकिन 26 साल मुझे पढ़ाते हुए रहे हैं। 1975 का मेरा बर्थ है और मैंने बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया। सब कुछ छोड़ छाड़ करके केवल बच्चों को पढ़ाना, केवल उनका सिलेक्शन के लिए। 95 से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ और जाने कितने हजारों बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और आरकेटी क्लासेस में बच्चों के हित के लिए कुछ भी किया जा सकता है, बस बच्चों का सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोरोना काल में सभी लोगों ने देख लिया होगा कि सरकारी नौकरी का क्या महत्व है। और सरकारी नौकरी इतनी आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सब नातेदारी रिश्तेदारी सब छोड़ करके मेहनत में लग जाएंगे, सफलता राजी राजी नहीं गैर राजी मिलेगी। और आरकेटी में भी जो विद्यार्थी आता है, जरा भी मैं देख लेता हूँ कि ये बच्चा जरा भी पढ़ने वाला है, मैं उससे पहले कह देता हूँ कि राजी राजी ने गैर राजी तेरा सिलेक्शन होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जैसे कि अभी एक 10th क्लास का विद्यार्थी था जिसने टॉप किया है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट अभी मैंने कहा ऑनेस्टी और क्वालिटी होती है। तीसरे नंबर पर विद्यार्थी का या किसी भी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस उसको सबसे आगे लेके जाता है। नेता लाखों लोगों के बीच में बोलते हैं, खूब अच्छे से बोलते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सामान्य व्यक्ति को 10 लोगों के बीच में बोलने के लिए कह दिया जाए, उसके पसीने आने लगते हैं। कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। मैं उस बच्चे को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बल्कि शैलेश यादव को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये बच्चा बहुत तरक्की करेगा। विशाल यादव, बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, अच्छा कॉन्फिडेंस है। लोग कहते हैं कि सीबीएसई बोर्ड के, आईसी बोर्ड के बच्चे बहुत तरक्की करते हैं। तरक्की दिमाग से होती है, बोर्ड से नहीं होती है। बिठा लीजिए, जितने बच्चे आईएएस और पीसीएस में सेलेक्टेड होते हैं, यूपी और बिहार के मिलेंगे आपको। आईएएस पीसीएस के नहीं मिलेंगे, सब यूपी और बिहार के टैलेंटेड मिलेंगे। और टैलेंट ना अमीर का ना गरीब का है, टैलेंट ऊपर वाले ने दिया है। जो व्यक्ति मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। तो आरकेटी कैरियर क्लासेस की ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बहुत धन्यवाद जी आपके लिए। हाँ, इसके बाद में जो बच्चे दौड़ में, जिन बच्चों ने दौड़ में भाग लिया है, उनको पुरस्कृत करने के लिए वो मंच पर आ जाएं। दौड़ वाले बच्चे। हेलो बैठ जाइए। हाँ, देखिए, धन्यवाद दूंगा आरकेटी सर को, राजकुमार गुप्ता जी। उन्होंने मेरे गांव, मेरे क्षेत्र में वो जोश भर दिया, वो जोश भरा है कि शायद अगले साल के बच्चे एनडीए में होंगे और कितने बच्चे एयरफोर्स में होंगे। और अगर ऐसा होता है
तो मैं वचनबद्ध हूं आगे इससे भी बड़ा प्रोग्राम करूंगा, इससे भी बड़ा। और इसी कड़ी में जो दौड़ हुई है, दौड़ पुरुष वर्ग में छात्र, केवल छात्र प्रथम आए हैं, वो छात्र जल्दी मंच पर आ जाएं। कक्षा 1 से 10 तक आ जाएंगे। हमारे बच्चे सभी ईमानदार हैं, वो ही आएंगे फिक्स। आइए 1 से 10 तक केवल फर्स्ट वाले गोल्ड मेडल विजेता, केवल फर्स्ट वाले, केवल फर्स्ट आए हैं जो दौड़ में, लड़के जल्दी आओ। कक्षा 10 में विवेक यादव, 9th में हिमांशु यादव, लोकेश, 7th में राजीव, 6th में विष्णु, 5th में आदित्य, 4th में अमन, 3rd में मलखान सिंह, 2nd में प्रांशु और दिव्यांश। 2 बच्चे फर्स्ट आए और फर्स्ट में सुशील कुमार। ये बच्चे जल्दी आओ मंच पर। इन बच्चों को प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर हरिओम जी खड़े हो जाएं। डॉक्टर हरिओम जी आए, इन बच्चों को प्रस्तुत करें। ले जाओ, बस थोड़ी देर की बात है। हाँ, सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। चलो, जो बच्चा नहीं आया है उसका कोई गार्जियन हो। कक्षा 3 में मलखान सिंह, पिता का नाम बदन सिंह। चलो शुरू करो। हाँ जी, देखो ये बच्चे अपनी क्लास में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करके आए हैं दौड़ में हमारे। अच्छा, मलखान को बुखार आ गया, कोई बात नहीं, तो उनके पिताजी हैं। अच्छा, उसकी बहन आ गई, ठीक है, उसकी बहन आ गई, उसको दे देना। हाँ भैया, कैमरा वाले कैमरा चला दो। बुखार आ गया, मलखान की बहन आ गई, उसको दे देना। देखिए, थोड़ी देर की बात है, जो हमारे बीच में मुख्य अतिथि आगरा से चल करके आए हैं, वो आपको कुछ बातें बताएंगे। वो उनके उद्बोधन को सुनने के लिए थोड़ी सी देर का इंतजार है बस। इसके बाद वो आपको गणतंत्र दिवस के बारे में भी बताएंगे, स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बताएंगे, और शिक्षा के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताएंगे, क्योंकि वो शिक्षा के शिक्षाविद हैं। इसकी वजह से वो अभी आपके सामने उपस्थित होते हैं। थोड़ा और धैर्य का परिचय दीजिए। हो गए सब? और रह गए? और चलो ठीक है। अब द्वितीय पुरस्कार वाले बच्चे लाओ भाई, बोलो क्या क्या है।
द्वितीय पुरस्कार वाले बच्चे, ये प्रथम पुरस्कार वाले हैं, द्वितीय पुरस्कार वाले बच्चे। अरे अरे जीतू उसे भेज। द्वितीय पुरस्कार वाले बच्चे, उनके नाम बोले जा रहे हैं। क्या क्या नाम बताओ? रोहित कक्षा 10, कक्षा 9 प्रशांत कुमार, कक्षा 8 नवीन, कक्षा 8 अविनेश, कक्षा 6 अंकुश, कक्षा 5 मोहित, कक्षा 4 शिवा, चेतन, कक्षा 3 चेतन, कक्षा 2 अनिकेत, कक्षा 1 में देवेश। ये बच्चे मंच पर आ जाएं। अविनाश, अविनाश, हाँ, इनको पुरस्कृत करने के लिए मैं अपने चाचा श्री सोमपा साथ जी से निवेदन करता हूं कि इन बच्चों का को पुरस्कार वितरण करें, इनका उत्साहवर्धन करें। अच्छा चलो कोई बात नहीं। गोविंद सिंह पहलवान, गोविंद सिंह पहलवान बच्चों को इनाम बांट दें। निरंजन पहलवान। हाँ भैया देखो, मैं भीड़ का बड़ा भारी आभारी हूँ भैया। ज्यादा नहीं, अब 10 मिनट की बात है। बस इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, इनको पुरस्कार मिल जाए, बस उसके बाद प्रसार वितरण शुरू। अब जरा सा इंतजार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, इतना समय दिया है। निरंजन पहलवान जी, निरंजन पहलवान जी, बच्चों को पुरस्कार बांटने के लिए आ जाएं। चलो जल्दी करो। पहलवान जी बांटो। हाँ भैया, राजेंद्र सिंह और रामी शास्त्री जी। इसके बाद में जो बच्चे आ रहे हैं उनको पुरस्कृत करने के लिए आ जाएं। राजन सिंह, राजन सिंह, राजेंद्र सिंह और रामवीर शास्त्री जी। और तीसरे बच्चों के नाम बोलो। हाँ जी, तृतीय पुरस्कार के लिए मोहित दिनेश चंद के लड़के हैं। 9th में अरविंद, योगेश कक्षा 8 में योगेश, कक्षा 7 में राहुल, कक्षा 7 में राहुल, कक्षा 6 में शिवम, कक्षा 5 में रणवीर, कक्षा 4 में अंकित, कक्षा 4 में अंकित, कक्षा 3 में हिमांशु, कक्षा 2 में नन्हे, कक्षा 2 में नन्हे, कक्षा 1 में मयंक और कृष्णा। ये बच्चे आए, मैंने अभी जिन लोगों के नाम बोले थे वो इनको पुरस्कृत करें। हाँ भैया थोड़ी देर, थोड़ी देर की बात है बच्चों, बैठो। एक बढ़िया सी बात बताऊंगा मैं तुम्हें। बहुत जल्दी कर रहे हैं, बहुत जल्दी। मुझे भी मालूम है बारिश, मौसम भी खराब हो रहा है। मुझे पता है मौसम खराब होने जा रहा है, लेकिन तुम तो बेबहादुर हो कि ये तो बारिश क्या, ओले बरसेंगे तब भी खड़े रहोगे। भैया राजन सिंह, डॉक्टर साहब ने बुलाया, आप आ जाओ। चलो इधर से मैंने बच्चों को इनाम दिलवा, शास्त्री को ले लो, नाम दिलवा, बांटो भाई, देव मेडल दे, मेडल दे। अब इसके बाद में क्या कार्यक्रम ये हो गया?
हाँ जी, कौन सी कक्षा से? कक्षा 10 में जो बेटियां, ये भी रेस में? नहीं जी, चम्मच रेस। अच्छा, चम्मच रेस में जो बेटियां हैं कक्षा 10 में काजल, कक्षा 10 में काजल, कक्षा 9 में शिवानी, कक्षा 8 में नीलम, कक्षा 7 में शालिनी, कक्षा 6 में दीक्षा, कक्षा 5 में तनु, कक्षा 4 में मीनाक्षी, कक्षा 3 में पल्लवी, कक्षा 2 में लक्ष्मी भानु की बेटी, कक्षा 1 में दिव्यांशी। ये बेटियां आ जाएं। बस थोड़ी देर की बात है और इनको इनाम वितरण करने के लिए हमारे बीच में भूरी सिंह लाइनमैन जी हैं, भूरी सिंह लाइनमैन साहब, इनको इनाम वितरण करने के लिए आ जाएं। उदयवीर सिंह, बेटियों को पुरस्कृत करने के लिए उदयवीर सिंह। बोला तो हो गया, नहीं और को बुलवा लेना और किसी को बुला लेना। रन सिंह भाई साहब, रन सिंह, बापू जयवीर सिंह, जयवीर सिंह बापू, जग्गी पहलवान, जग्गी पहलवान, आए बेटियों को पुरस्कार बांटे। भैया जल्दी आ जाइए, जो आदमी आ गए उनसे ले लो। हाँ भैया, निरोत्तम पहलवान, निरोत्तम पहलवान नाल उठाने वाले, निरंजन सिंह पहलवान को तो बुलाया हुआ है, वो असमर्थ है शायद आने में। आए देखो, आप जल्दी आ जाएंगे तो बच्चे जल्दी फ्री हो जाएंगे। दूसरे बैच के बच्चे हैं, ये बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आप जल्दी आ जाओ पहलवान जी। देव भैया, देव बेटवा, उदयवीर सिंह, उदयवीर, इनको ले इनाम दिलवा बच्चों को, क्यों नहीं देर कर रहे हो? हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। अरे अरे ए नीतू, भैया मैंने बोला था जग्गी पहलवान आ जाए, निरोत्ती पहलवान आ जाए, भूरी सिंह लाइनमैन साहब आ जाए। अच्छा अच्छा, चलिए। हाँ जी, अब बेटियों में देवीचरण काका, देवीचरण काका, देवीचरण काका को आप चढ़ते ही आप माला अर्पण करेंगे, आप माला अर्पण करेंगे देवीचरण काका को स्वाफा बांध के। देवीचरण काका हमारे ही काम में सुबह से लगे हुए थे, उनको वहां से फुर्सत नहीं मिली है, अब उनको टाइम मिल गया है तो थोड़ा आने का कष्ट करें, मंच पर उनका स्वागत करने के लिए उत्साहित है। मंदरा से कोमल सिंह, कोमल सिंह मंदरा से, और सुजान सिंह आए भैया। बच्चियों के नाम बोलो। कक्षा 10 में भारती, कक्षा 9 में मोहिनी, कक्षा 8 में सुमिरन, कक्षा 7 में मोहिनी, तन्या, कक्षा 6 में तन्या, अंशु, कक्षा 5 में अंशु, 4 में गुंजन,
कक्षा 3 में झलक, कक्षा 2 में वंशिका, पहली कक्षा में कनक। ये बेटियां आ जाएं। ये हर क्लास में बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, बेटियों के साथ आए। हाँ, चम्मच रनिंग, मुंह में चम्मच लगा करके उसमें कोई चीज रख करके दौड़ लगाई है इन्होंने, जिससे कि इनके शरीर का बैलेंस। हाँ, कंचा रख के कंचा ऐसा रपटने वाला होता है, गोल गोल होता है, जरा सी उसमें गिर जाता है। चम्मच में कंचा रख करके मुंह में लगा करके इन बच्चों ने दौड़ लगाई है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हर क्लास में आए हैं। उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। देने वाले क्यों नहीं आ रहे हैं भैया? मैंने बोला है मदरा से कोमल सिंह भैया, सुजान सिंह भैया, तो जितने लोगों के नाम लिए जा रहे हैं निकल के क्यों नहीं आ रहे? पदम सिंह, कमल सिंह, पदम सिंह, कमल सिंह आर्य और चोब सिंह। झलक नाम से एक बेटी और है, वो भी आए। चोब सिंह पहलवान मंच पर आए, जल्दी आए, बच्चों को पुरस्कृत करें। शुरू करें। तीसरे नंबर के बच्चों को और बुलवा। थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ बच्चे बस। हाँ, भूख लगी होगी। एक माला मासा। वंदना, कक्षा 10 में बेटी वंदना, कक्षा 9 में मोनिका, कक्षा 8 में दिव्या, कक्षा 7 में मोहिनी, कक्षा 6 में आकांक्षा, कक्षा 5 में अनीसा, कक्षा 3 में स्नेह, झलक और स्नेह, झलक भी है और स्नेह भी है, दोनों बेटियां आए। कक्षा 2 में साक्षी, कक्षा 2 में साक्षी, ब्रजेश शेख, कक्षा 1 में नैनी, आकाश की, ये क्या है? आकाश की बेटी है, अनिल की नैनी। ये बेटी मासा कहाँ है? बहुत बहुत धन्यवाद। आओ मासा बाबा भाई बच्चे हो, देखो एक चीज मैं तुम्हें बताऊं बच्चे हो, देखो बड़े आराम से सुनो। अभी एक श्रीमान जी ने आपके यहाँ पेन बांटे थे, पेन कोई खो नहीं जाए, पेन को बड़ी सावधानी से रख के ले जाना, समझे? घर पे जाके आपको पेन दिखाना है, अपनी मम्मी को पापा को ये पेन दिखाना है कि हम पेन लेकर के आए इनाम में, ठीक है? और ये कहना है अगली बार हम साइकिल लेकर के आएंगे, अल्लाह नहीं, अगली बार हम साइकिल लेकर के आएंगे इनाम में, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, हमें तुम पूरा खर्चा दो, हम अच्छी तरह से पढ़ाई करके साइकिल इनाम में लेकर के आएंगे।
डॉक्टर हरिओम जी 500 रुपए बच्चों की मिठाई के लिए दे रहे हैं, आप इनको स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपके लिए। हाँ भैया, मैं अब इस सभा को समापन की ओर ले जा रहे, इसमें हाँ भैया, आप लोगों ने बहुत ही साहस दिखाया है, उसका मैं ऋणी हूँ और रहूंगा, आभारी हूँ। ऐसी गर्मी कभी हवा मिली नहीं मिली, फिर भी आप रुके रहे। ए बच्चे बैठ जाओ, बच्चे बैठ जाओ, बच्चे लोग। और मेरे इस कार्यक्रम को आपने बहुत अच्छी तरह से सफल बनाया है। मैं इस बात के लिए आपका करबद्ध निवेदन करता हूं और आभारी हूं। आपका आशीर्वाद होगा, आपका आशीर्वाद होगा तो इस बार 5 बटी है, अगली बार 11 बटेंगे। मैं भी 2 शब्द अपनी जनता जनार्दन से कहना चाहता हूं, केवल 2 शब्द, बड़े मतलब। आप अपने बच्चों को उस तरीके से पढ़ाइए जैसे आपके सामने यहाँ बड़े बड़े अच्छे बच्चे आए, साइकिल ली, किसी ने मेडल लिया, किसी ने शील्ड ली, और कुछ ऐसे बच्चे भी आए जिन्होंने बहुत बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट की नौकरियां ली। वो भी तो आपके ही बच्चे हैं, किसी और के नहीं। मैं एक मूल मंत्र बताना चाहता हूं आपको कि बच्चे की पढ़ाई किस तरह से की है। ए बंटू, तो देखिए, 2 चीज, 3 कड़ी होती हैं, बच्चा, गार्जियन और टीचर। जहां तीनों कड़ी मजबूत है, मेरा दावा और गारंटी है कि बच्चा कभी रुकेगा नहीं। तीनों में से कोई ढीली है, बच्चा सफल नहीं होगा, ये भी गारंटी है। तीनों चीज मजबूत होनी चाहिए अपनी अपनी जगह पर। लेकिन आज के जो गार्जियंस हैं कुछ ढीले हो चुके हैं, हर तरीके से अपने अपने मन में सोच रहे होंगे, पता नहीं जेब से ढीले हैं कि दिल से ढीले हैं। दिल से ज्यादा ढीले हैं, जेब से आज के जमाने में कोई ढीला नहीं है। एक भी व्यक्ति में ऐसा नहीं जो करोड़पति न हो, मेरे इस क्षेत्र में एक भी नहीं है जो करोड़पति न हो। अरबपति तो कई बैठे हैं, लेकिन बच्चों की शिक्षा की तरफ इतना ध्यान नहीं है आपका। बुरा मत मानना, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं। आप लोगों का ध्यान सब चीज पे है, आपासी पे, घर पे, कुट्टा पे, हर चीज पर ध्यान है। और पत्ती भरवे पे वो एक एक चीज याद है। और बहाने बीमारी के, भैंस बीमार, बहू बीमार और हूं बीमार, ये बहाने बता रहा हूं। कब? जब बच्चे की फीस भरने का नंबर आए तब। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। आप अध्यापक से ज्यादा चालाक नहीं हो सकते। देखो, हम खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं इस बात को, आप अध्यापक से ज्यादा चालाक नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूं, दिल खोल के पढ़ाइए बच्चों को। आप हिसाब लगा लीजिए, अभी एडमिशन चल रहे थे, एक बंधु आए और बोले आपने किताबें बहुत महंगी कर दी। वे ये समझ रहे हैं कि हमारे ही बाप की कंपनी है, लेकिन क्या महंगी है। मैंने एक बंधु से आंकड़ा लिया, वो गोल्ड मोर खाते थे। मैंने कहा कितनी खा लेते हो एक दिन में? 60-70 रुपया की। और कोई रिश्तेदार आ जाए तो 100-125। मैंने उनकी सब बात छोड़ के 50 रुपया माना। अब बताइए, 50 रुपए से 5 या 1500 रुपए हो गए महीने के गोल्ड मोर एक आदमी की। अब मुझे बताओ, इस गांव में क्या स्कूल ऐसे हैं जिनकी महीने की फीस 1500 रुपए? बताओ, तो कहां से महंगी हो गई पढ़ाई। मैं अपने विद्यालय की बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूं। यहाँ प्रचार करने के लिए खड़ा नहीं हूं।
मैं आपको आत्म साक्षात्कार करा रहा हूं। और अगर 1500 एक साल के 1500 के हिसाब से निकालोगे तो 18,000 बैठे। एक बच्चे पर आप 18,000 खर्च करोगे तो वो बच्चा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सोनवीर बन जाएगा। तो क्या खर्चा हुआ आपका? गोल्ड मोहर का, बस, और कोई खर्चा नहीं। न भैंस के दूध थे मतलब, न खेती के गेहूं थे मतलब, किसी से मतलब नहीं, केवल गोल्ड मोहर से मतलब। तो इतना खर्चा तुम अपने लिए कर सकते हो, तो क्या तुम अपने दिल के टुकड़े के लिए नहीं कर सकते इतना खर्चा? किसी ने आज तक नहीं कहा गोल्ड मोहर महंगी हो गई, बीड़ी महंगी हो गई, बताओ किसने कहा? किताब महंगी दिख रही है, जो हथियार है हमारा और बच्चों का, उसी से पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने बच्चों के लिए इस प्रकार की बातें मत करिए, दिल खोल के पढ़ाइए। एक दिन वो होगा जिस तरह से हमारे कोमल सिंह भैया छाती खोल करके बैठे हैं, जिनका बच्चा कैग ऑफिस में आज अधिकारी बना हुआ है, गजिस्ट्रेट ऑफिसर है सोनवीर। ऐसे ही आप सब हैं, कोई भी कम नहीं है, लेकिन दिल खोल के तो देखो बच्चों के लिए। और दूसरी बात, आज का गार्जियंस थोड़ा सा भावुक और हुआ है, लूजनेस आई है। कैसे? आते ही कहेंगे देखो साहब हमारे बच्चा आते हाथ मत लगाइए। अब जी बचाओ, बिन को बच्चा है, बातें हाथ नहीं लगा मैं, हमारी कौन सी दुश्मनी है? सो हाथ लगा। बच्चे को अगर डांटते हैं, फटकारते हैं तो उसकी उन्नति के लिए, लेकिन कई गार्जियंस मैंने ऐसे नोट लिए हैं, देखो मां साहब पढ़े पढ़े या कोई बात ना, अरे हाथ मत लगा। अब बताओ इंजीनियर बने हो, कोई मतलब नहीं है कुछ भी बनने का, वो वहीं रहेगा। हमें फ्री की फीस दे जाओ, फ्री की। और जब हाई स्कूल इंटर में आएगा तो चुपचाप आके कहेंगे चिंता मत करो, 10-20 हजार की बात आई तो कोई बात नहीं, नकल करवा दी। देखो गार्जियन और कान में कहता है इस बात को, फीस के लिए हम कहते हैं और नकल के लिए वो कहता है। और बदनाम मास्टर होते हैं कि फलाना नकल करा रहे हो मास्टर, अरे बिगाड़ तो आप रहे हो हमें। सोचो, बड़ी लंबी कहानी है। इसलिए मैं कहता हूं बच्चों पर विशेष ध्यान दो और थोड़ा थोड़ा ध्यान हमारी तरफ रखो। और देखो तुम्हारे बच्चा, जय हिंद जय भारत। और मैं इससे आगे इसी कड़ी में बहुत बहुत धन्यवाद मां साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जिनका इंतजार था आपको घंटों से, उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं, डॉक्टर वीएस यादव, आगरा कॉलेज आगरा, आए और अपने उद्बोधन से हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, हमारे छात्राओं को और सबको अवगत कराएं और वो पथ दिखाएं, वो पथ दिखाएं जिस पथ के हम सपने देखना चाहते हैं, जिसके हम सपने देखते चले आ रहे हैं, वो उनको साकार करने की योजना बताएं। डॉक्टर साहब। माननीय प्राचार्य, मंचासीन अतिथि एवं मेरे बुजुर्गों, बच्चों, यकीन मानो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करोगे आगे बढ़ोगे, मेहनत नहीं करोगे वही रहना है, वही रहिए, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हर बच्चा कच्चा घड़ा है, हर बच्चा कच्चे घड़े की तरह से है। इसको पकाने के लिए एक अच्छे कुम्भकार की जरूरत है, या यूं कहिए हर बच्चे के अंदर हनुमान जी विद्यमान हैं, इनको अपने बल का आभास नहीं है। सोचिए, समुद्र के किनारे पर पूरी बानरों की सेना, जामवंत ऋषि वगैरह खड़े हुए थे, लेकिन कोई समुद्र पार करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी जामवंत जी बोलते हैं, कहो रीच पद सुन हनुमंता, का चुप साध रहे बलवंता। तभी हनुमान जी जोश में आते हैं
और जिस पत्थर पर प्रेशर बनाते हैं पत्थर पाताल में चला जाता है और वो लंका में पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह से माननीय HB सिंह सर ये एक प्रयास कर रहे हैं, इनका सराहनीय प्रयास है और बच्चों को मथ रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। ये जो इनने कार्यक्रम आयोजित किया है, यकीन मानिए मैं पहली बार देख रहा हूँ और हर बच्चे में मुझे लग रहा है कि ये भावना जागृत हो रही होगी कि मैं आगे अगले वर्ष मंच पे आऊँ, अपना पुरस्कार प्राप्त करूँ, मेहनत करूँ, आगे बढ़ूँ। जय हिंद, जय भारत। बस बस। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम जो सपने देख रहे थे ऐसे ही सपने आप संजोए बैठे हुए हैं। इन बच्चों से उम्मीद की जा रही है कि वो हमारे सपनों को साकार करेंगे और साकार करने के बाद में हम मर जाएंगे तब भी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी, मरने के बाद भी। जिंदे पर तो मिल ही रही है। हाँ भैया, जो करवना से पधारे हुए हैं पंकज यादव जी आए और थोड़ी देर के लिए अपनी बात कहें। चलिए कोई बात नहीं, तो व्यवस्था बताओ किस तरह से। मैं अभी सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि जो हमारे सभी लोग बच्चे, मैं बड़े लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने यथास्थान स्थान बैठे रहें, बच्चों को प्रसाद वितरण होने दें, उसके बाद में आपकी बारी। बिमल यादव मदरा।